1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यानी तो इसको दूसरा तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि हम दो लेंस को आपस में एक दूसरे से संपर्क में रखते हैं तो इसका व्यंजक साबित करें। या तीसरा तरीका पूछ सकता है कि साबित करें कि दो संपर्क लेंसों को रखे हुए व्यंजक का साबित करें। यानी दो लेंसों को हम आपस में एक दूसरे से संपर्क में रखते हैं और जब हम संपर्क में रखते हैं तो इसका व्यंजक को साबित करें। तो सबसे पहले आपको दो लेंस लेना पड़ेगा। सब अब कैसा लेंस वो फरमाएगा नहीं, आपको हमेशा उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। और जिनमें पहला उत्तल लेंस को L1 द्वारा सूचित किए और दूसरे लेंस को हमेशा L2 द्वारा। क्या ये दोनों लेंस हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट में है कि कुछ डिस्टेंस पे है? मतलब क्वेश्चन ने कहा दिया कि इसको संपर्क में रखें, मतलब एक दूसरे को संपर्क में रखना। आपका पहला लेंस L1 है और दूसरा लेंस क्या है? L2। हमें ये मालूम है कि हम जब कभी भी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा लेंस से बायां या दर्पण से भी बायां, हम कभी दायां तरफ वस्तु को रखते नहीं है। तो हमने O बिंदु पे कोई वस्तु रखा और इस O वस्तु से प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए हमने किसी एक किरण को इससे बाहर निकाला। जब मैंने इस किरण को बाहर निकाला तो सबसे पहले ये किरण प्रथम लेंस मतलब L1 के ऊपर आपतित होता है और यह लेंस दूसरे लेंस से अपवर्तित होकर वो हमेशा I पर प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब हम लेंस से देखते हैं, L2 लेंस में पे खड़ा होकर देखते हैं, तो इस L2 लेंस के ऊपर देखने के कारण इस O वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पे बनता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविक में इस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा I पर बनता है, I डैश पर नहीं। I डैश पर बनता हुआ प्रतिबिंब होता है। तो हमें दोनों लेंसों के लिए लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम L1 लेंस के लिए काम करेंगे। तो L1 लेंस के लिए, इस L1 लेंस के लिए हमारा वस्तु दूरी जो होंगे वो हमेशा U होंगे, क्योंकि वस्तु को हमने कहाँ रखा? बायां तरफ। कहाँ रखा? बायां तरफ। इस O के लिए हमारा प्रतिबिंब I पर जरूर बन रहा है, लेकिन जब हम लेंस से देखते हैं तो हमेशा I डैश पर बनता है। इसीलिए L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब का दूरी हमेशा I डैश होगा और I डैश और इस लेंस के केंद्र बिंदु से इनकी दूरी जो है हमेशा V डैश होता है। इसीलिए प्रतिबिंब दूरी V डैश है। दो लेंस हैं, इस लेंस की फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है। प्रथम लेंस का f1 और द्वितीयक लेंस का f2। आप लोग को कई बार बताया गया लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1 क्या होता है? f। यहाँ f प्रथम लेंस के लिए f1 है, यहाँ v प्रतिबिंब दूरी क्या है? v डैश। क्या v के जगह पे v डैश रखा? u वस्तु दूरी, u की मान हमेशा u है। ये L1 लेंस के लिए, इसको मैंने समीकरण 1 माना। अब हमें काम करना है L2 लेंस। L2 लेंस के लिए जब वस्तु को यहां रखकर हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इस वस्तु के लिए ये I डैश वस्तु दूरी का कार्य करता है। जब ये I डैश वस्तु दूरी का कार्य करता है L2 लेंस के लिए, तो इस I डैश के लिए हमारा प्रतिबिंब बनता है I पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब L2 लेंस के लिए I डैश तो वस्तु दूरी हो गया और इसके केंद्र बिंदु से I डैश के बीच की दूरी क्या है? V डैश। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब I पे बन रहा है, तो O से I के बीच की दूरी क्या है? V है। तो L2 लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या हो गया? V डैश। प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया? V। और द्वितीयक लेंस से मतलब फोकस दूरी f2 होगा, f1 होने वाला नहीं है। तो जब f1 नहीं होने वाला तो हम फोकस दूरी f2 लिखेंगे। इसमें भी लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v के जगह पे हमेशा v रखेंगे क्योंकि इसका प्रतिबिंब दूरी v है, लेकिन u के जगह पे v डैश रखेंगे क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य I डैश कर रहा है। फोकस दूरी हमेशा f2 क्योंकि L2 लेंस के लिए कार्य कर रहा है, L1 के लिए कार्य। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम आपस में जोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने समतुल कहा और समतुल का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना। दोनों को मैंने जोड़ा तो इसका ये वाला पक्ष इसके ये वाले पक्ष के साथ जुटेंगे
नहीं तो आप इसको इस तरीके से साधारण लिख सकते हैं, अदला बदली करके 1/v, ये 1/v डैश था, 1-1/u बराबर 1/f1। इसको आप एक मान ले। जात को जात के साथ बायां वाला पक्ष बायां के साथ जुटा, दायां वाला पक्ष दायां के साथ जुटा। 1/v डैश जितनी प्लस उतनी माइनस, हचाक हचाक कट गया। ये क्या बचा 1/v माइनस 1/f1 प्लस 1/f2। लेंस का सूत्र में हमने आपको बताया कि 1/v माइनस 1/u हमेशा f के क्या होता है बराबर, 1/f के क्या होता है बराबर। क्या इसके जगह पे मैं 1/f लिख सकता हूँ? तो 1/f बराबर क्या आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। इसे ही कहते हैं फोकस दूरी का व्यंजक, दो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। ये आपको साबित हो गया।